परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, राम राम सा खमा गणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। बताइए दोस्तों, पहला सवाल है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बताओ दोस्तों, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता थी वो किसने की थी? ए संग्राम सिंह द्वितीय ने, बी जगत सिंह ने, सी महाराणा हरि सिंह ने, या डी तेज सिंह ने? बताओ साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइएगा फटाफट। तो देखो, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, जिसने भी आंसर बताया उन सभी मेरे दोस्तों का आंसर राइट है। और हुडा सम्मेलन कब हुआ था आपको पता होगा, 1734 ईस्वी में हुआ था, जब राजस्थान के अंदर मराठों ने आक्रमण किया था। उस टाइम सभी ने मिलकर मराठों के विरुद्ध युद्ध के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसे हुडा सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? कि जोधपुर के अंदर जो मंदिर है ना ओसिया में, उन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये राठौड़ों ने करवाया, बी परथियारों के द्वारा करवाया गया, जैसे चौहानों द्वारा, डी कछवाओं द्वारा? बताओ दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइएगा कि कौन थे। तो देखो, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ओसिया के जैन मंदिर थे उनका निर्माण करवाया था प्रतिहारों ने। जिसने भी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका। अगला सवाल है, किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? बताओ दोस्तों, किस हत्याकांड को ये जो गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी ये आपको बताना है। ए निमड़ा, बी नीमूचाणा को, सी डाबड़ा कांड को, डी गोविंदपुरा को? बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आपका ये होगा नीमूचाणा। ठीक है, नीमूचाणा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जिसने भी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही होगा। इसमें नीमूचाणा हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है, राठौड़ शासक जो कि 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा शासक था जिसको 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, जिसके पास 58 परगनों का स्वामी था? ये आपको बताना है कौन सा होगा। ए रावचंद्र सेन, बी राव मालदेव, सी राव गंगा, या डी अभय सिंह? बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? देखो, रावचंद्र सेन को कहा जाता है महाराणा प्रताप का अग्रज, और मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, और भूला बिसरा नायक कहते हैं। ठीक है, जिसने अकबर की स्वतंत्रता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो देखो, रावचंद्र सेन तो होगा ही नहीं। ठीक है ना। अब राव मालदेव, इसको कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता। जिसने भी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, राव मालदेव को कहते हैं अब। और राव मालदेव का पिता है राव गंगा, जिसकी मालदेव ने छत से फेंक के हत्या कर दी थी। इसीलिए राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कहते हैं मालदेव को। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और राव मालदेव था जो खानवा के युद्ध में हुआ था ना, राणा सांगा और बाबर के मध्य में 1527 ईस्वी के अंदर। उस युद्ध में वहाँ का बोले तो मारवाड़ का शासक तो था राव गंगा, बट राव मालदेव के नेतृत्व में उसने सेना भेजी थी राव गंगा ने। ये भी आपको पूछ सकता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, तो राव मालदेव था। और शेषासुरी के मध्य में युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में, राव मालदेव और शेषासुरी के मध्य में कीरी सुमेल का युद्ध, जिसमें उसने शेषासुरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कब हुआ? ये आपको बताना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता है वो कब हुआ था। ए 1940 में, बी 1941, सी 1942, या डी 1931? बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखो, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
1941 में हुआ था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता। एक तो था हीरालाल शास्त्री और एक विलियम इस्माइल खान था उसका नाम, विलियम नहीं इस्माइल। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य में हुआ था 1941 ईस्वी में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका कि ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युच्ची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने कि राजपूतों को युच्ची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा था? उसका आपको नाम बताना है, वो कौन सा था? ए जॉर्ज थॉमस, बी कनिंगम, सी कर्नल जेम्स टोड या डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कनिंगम। कनिंगम ने जोड़ा था। ठीक है दोस्तों, जिसने बी आंसर बताया। और कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। ठीक है, और राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। इसने पुस्तक लिखी थी द एंटीक्वीज एंड एनालिसिस ऑफ द राजस्थान, इसी इसकी पुस्तक थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में शंख लिपि के प्रयोग के प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान के शंख लिपि के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुई? ए कालीबंगा से हुए, बी गणेश्वर, सी बेराट, डी हार से। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बेराट में हुए थे। कहाँ से हुए थे? बेराट से। जिसने सी आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर। आप कमेंट करके मेरे को बताना कि बेराट सभ्यता है उसकी खोज कब हुई और किसने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की? बताओ दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख की उसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ये जैन श्रावक लोलाक ने की, बी कीर्तिपाल ने, सी सोमेश्वर ने या डी जीजा शाह ने। बताओ दोस्तों किसने की थी? बिजोलिया शिलालेख के अंदर वो मिलता है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ठीक है दोस्तों, बताओ दोस्तों किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन श्रावक ने। ठीक है दोस्तों, इसमें जिसने ए आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। अब आपका अगला सवाल देखते हैं कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? बताओ दोस्तों, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था सबसे पहले? ए अल्लट ने किया था, ए अल्लट, बी कुंभा, सी सांगा, डी क्षेम सिंह। बताओ दोस्तों किसने किया था सबसे पहले, जल्दी से बताइएगा। तो देखो मेवाड़ के अंदर तो किया था, आपको पता होगा किसने किया था, नौकरशाही का गठन किया था अल्लट ने किया था सबसे पहले। ठीक है, और रावल शाखा की वो की थी शुरुआत, वो की थी क्षेम सिंह के। और राणा कुंभा को कहा जाता है हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, इनके उपाध्याय। अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। और राणा कुंभा थे वो एक संगीतकार भी थे और विष्णु के वो प्रमुख भक्त थे। ठीक है दोस्तों, और राणा सांगा और बाबर के मध्य में 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर राणा सांगा की हार हुई थी। और बयाना के अंदर जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा जीत जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपका, किस गोयल वंशी शासक की मृत्यु बिजली गिरने से बताई जाती है? ये एक सवाल दोस्तों नया लग रहा है, इसमें कौन सा होगा? ए कुंभा, बी सांगा, डी उदा या डी रायमल। बताओ दोस्तों कौन सा वो गोयल शासक था जिसकी मृत्यु बिजली गिरने से बताई जाती कि उसकी मृत्यु बिजली से हुई थी, बिजली गिर गई थी उस टाइम पे हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी उदा। ठीक है, जिसने सी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही। और इस उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता था। इस उदा के पिता का नाम इस उदा के पिता थे राणा कुंभा। ठीक है, इसने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। आपका अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि 13वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन किसने किया था? बताइए दोस्तों किसने किया था
13वीं शताब्दी में सोनग्रा चौहान। ए कानड़देव ने, बी सोमदेव, या सी विग्रह द्वितीय, या डी कीर्तिपाल। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। जिसने कीर्तिपाल बताया उस सभी का आंसर सही है, डी होगा। ठीक है दोस्तों, कीर्तिपाल चौहान ने किया था, सोनग्रा चौहानों का। आपका अगला सवाल देखते हैं कि जोध बस्यो जोधपुर, ब्रज कीनी ब्रजपाल, दिल्ली काशी मान दियो नेपाल। उपयुक्त में ब्रजपाल नाम जोधपुर के किस शासक को दिया गया है? तो ब्रजपाल ने वो किसको दिया? देखो इसमें जोध बस्यो जोधपुर, इसमें अंदर जोध है वो जोधा के लिए है, ब्रजपाल आपको बताना है। दिल्ली काशी मान दियो, इसके अंदर मान है वो मान सिंह के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब ब्रजपाल कौन सा होगा ये आपको बताना है। ए अभय सिंह होगा, बी मान सिंह, सी जसवंत सिंह, डी विजय सिंह। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें राइट होगा, जल्दी से बताइएगा। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा डी विजय सिंह। ठीक है दोस्तों, जिसने डी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन समय में सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है। सीवी कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, सीवी थी वो तो उदयपुर के अंदर थी, तो उदयपुर तो ये राजधानी नहीं बन सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ए आहड़, बी सी नगरी, या डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इन दोनों में से कौन सा होगा? आपको अब दो ही ऑप्शन बचे, आहड़ या नगरी, जल्दी से बताइए। तो देखो सीवी जनपद की राजधानी हो जाएगी नगरी। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, जिसने सी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं आपका कि राजस्थान में योगी मुद्रा में स्वादान कहाँ से प्राप्त हुआ? बताओ दोस्तों, ए बागोर से हुआ, बी बालातल, सी रंगमल, डी गिलुन। इनमें कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट। तो देखो राजस्थान में योगी मुद्रा में स्वादान वो है वो कहाँ से प्राप्त हुई ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपके बालातल से। ठीक है दोस्तों, बालातल है। बालातल कहाँ पे? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। आपका अगला सवाल है कि ओसिया में महावीर स्वामी को मंदिर को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ये वत्सराज प्रत्यार, बी देवपाल, सी नागपट, या दी त्रिलोचन पाल। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही होगा कि ओसिया में जो महावीर स्वामी का मंदिर है वो किस शासक के काल में हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार शासक के मध्य में। जिसने ये आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं आपका, खानवा युद्ध में जोधपुर सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये देखो ये सवाल आ भी गया, अभी आपको बताया भी था। एक कुंवर मालदेव ने किया था, बी राव गांगा ने, सी वीरमदेव ने, डी सोमदेव ने। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? तो देखो उस टाइम तो वो शासक था खानवा में, खानवा का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम शासक तो राव गांगा था। ठीक है, और नेतृत्व उस राव कुंवर मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी राव गांगा ने सेना। तो इसमें नेतृत्व पूछा है, तो इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जिसने ए आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट होगा भाई। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को शेरशाह सूरी के नाम बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य में हुआ था 1544 ईस्वी में किरी सुमेल का युद्ध। अगला सवाल देखते हैं आपका कि राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासक की स्थापना हुई? बताओ दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा राइट कि राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? ए अलवर, बी शाहपुरा, सी किशनगढ़, या डी झालावाड़। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। ठीक है, जिसने बी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी तो आपको बताना है। राजस्थान में 19 रियासतें थी। ठीक है, 3 ठिकाने थे, एक था केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको देखो 3 ठिकाने को याद रखने के लिए एक ट्रिक है नकुल। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। न से इमराना, क से कुशलगढ़, ल से लावा।
सबसे बड़ा होगा कुशलगढ़ और सबसे छोटा लावा। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाके के समय मेवाड़ का शासक कौन था। बताओ दोस्तों कौन सा था। ए राणा सांगा था, बी महाराणा प्रताप थे, सी महाराणा कुंभा थे या डी उदय सिंह थे। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो देखो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था वो कब हुआ था, तो 1567-68 में। ठीक है, 1567 और 68 में हुआ था तीसरा शाखा। ठीक है दोस्तों, कि कौन सा शासक था तो उस टाइम पूछा, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी महाराणा उदय सिंह थे। ठीक है दोस्तों, और चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए। कितने शाखे, 3 शाखे हुए। तो देखो 3 शाखे हुए, कौन कौन से हुए ये आपको याद रखना है। तो प्रथम शाखा कब हुआ था, 1303 ईस्वी में हुआ, 1303 ईस्वी में। दूसरा शाखा हुआ था 1534 के मध्य में। ठीक है दोस्तों, प्रथम शाखे में थे रावल रतन सिंह और दूसरे शाखे में थे महाराणा सांगा तो की मृत्यु हो गई थी, फिर उसकी उनकी रानी थी कर्णावती और उनका नेतृत्व किया था बाघ सिंह ने। और बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है, बाघ सिंह की मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ में कौन से पोल पर है, तो आपको याद रखना है भैरव पोल पे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका। प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। चलो बताओ दोस्तों कौन सा आंसर होगा। ए नगर टोंग को कहते हैं, बी रेड टोंग को, सी मध्यमिका या डी उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी रेड टोंग को कहा जाता है। जिसने बी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में किस ठिकाने का विलय किया गया। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने, 7 में। ठीक है, और कौन सा है वो ठिकाना था, तो कौन सा, ए निमराना था या बी लावा, सी कुशलगढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कौन सा वो था जिसमें इसका ठिकाने का विलय किया गया, कौन से चरण के अंदर किया गया। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। तो कुशलगढ़ क्या किया गया था, दूसरे ठिकाने के अंदर। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा कौन सा है, कुशलगढ़ है। सबसे छोटा लावा। तो लावा में देखो इसके अक्षर हैं ला और वा, 2 अक्षर है। कुशलगढ़ में 5 है और निमराना में 4। तो सबसे बड़ा कुशलगढ़, सबसे छोटा लावा। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हो, तो उसका टाइम कितना था, तो 8-7-14, मतलब 8-7-14 लिखना है आपको पहले। 8 से 8 साल, 7 से 7 महीने, 14 से 14 दिन। ठीक है दोस्तों, इससे आप याद रख सकते हो। और इनके चरणों के नाम याद रखने हैं तो आपको देखो एक भी ट्रिक होती है इसकी कि एमपी से बस राजस्थान आई, इसे आप कर सकते हो। मध्य प्रदेश से बस राजस्थान आई, इससे भी ट्रिक बनती है। अगला सवाल देखते हैं आपका कि ऊपर माल का डंका है किसानों का पंचायत बोर्ड है, बिजोलिया किसानों से वसूला गया कर है, या आंदोलन के समय साधु सीताराम दास द्वारा दिया गया नारा, या विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित किया गया हस्तलिखित समाचार पत्र। कौन सा राइट होगा आपका, बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका राइट होगा, जल्दी से बताइएगा। तो ऊपर माल का डंका था वो विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था, तो इसमें आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है। बताओ दोस्तों कौन सी होगी। ए बाण माता, सी गेवर माता, या सी कैला देवी, या डी नागनेची माता। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। गेवर माता हार सभ्यता के वहाँ पर है, जो बिना पति के सती हुई थी गेवर माता। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल। बिना पति के सती होने वाली कौन सी है, गेवर माता, बिना पति के सती। ठीक है दोस्तों, और कैला देवी का मंदिर है करौली में, लांगुरिया गीत गाया जाता है ग्रासीय जनजाति के द्वारा। और नागनेची माता है वो राठौड़ों की कुल देवी है, और कैला देवी है वो यादवों की कुल देवी है। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बाण माता। जिसने ए आंसर बताया है उनके सभी का सही है। मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है उनकी कुल देवी, कुल देवता पूछे तो आपको एकलिंग चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा
वस्त्र हैं जो गुज्जर जाति में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? कौन सा वस्त्र गुज्जर जाति सर्वाधिक पहनती है? ए ब्रीचेस, बी अंगरखी, सी आत्मसुख या डी चोगा? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा इसमें, जल्दी से बताइएगा। बताओ 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 इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो अंगरखी होगा इसमें आंसर। ठीक है दोस्तों, जिसने भी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखते हैं। क्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? क्रासिया जनजाति कहाँ की? सिरोही की। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें ए मानखारो मेलो, बी कपिल मुनि मेला, सी सीताबाड़ी मेला या डी केसरियानाथ जी का मेला? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर से होगा। तो देखो कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर के अंदर पड़ता है। सीताबाड़ी मेला कहाँ पर पड़ता है ये आपको कमेंट बताना है। ये पड़ता है आपके 12 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 12 के अंदर पड़ता है ये। केसरियानाथ जी मेला ये इसको आप कमेंट करके बताना है। और इसमें आपका क्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है वो मानखारो मेला है। ठीक है दोस्तों, जिसने ए आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं आपका दोस्तों कौन सा है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो उन लोक देवता को आपको नाम बताने कौन से लोक देवता थे जिनकी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे? ए मल्लीनाथ जी, या बी कल्ला जी, सी पत्ता जी या डी बीगा जी? बताओ दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कल्ला जी। ठीक है दोस्तों, जिसने भी आंसर बताया उन सभी का सही है। कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं कि मदन मोहन जी जो का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है वो करौली का संबंध किस संप्रदाय से? इस मदन मोहन मंदिर है वो कहाँ पर है? करौली के अंदर है। तो इसका कौन से संप्रदाय से इसका संबंध है ये आपको बताना है। ए वल्लभ संप्रदाय से, बी रामानंदी, सी गौड़ी संप्रदाय से या डी नाथ संप्रदाय से? बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो मदन मोहन जी मंदिर है वो हो जाएगा सिख और गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है दोस्तों, जिसने से आंसर बताया उन सभी का सही। अगला सवाल देखते हैं आपका कि किस शासक के काल में शिकार का चित्र कोटा शैली का प्रतीक बना? ये आपको बताना है कौन सा शासक था जिसके काल में बना है। ए जवाहर सिंह, बी माधो सिंह, सी उमेश सिंह, डी सावन सिंह? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें आपका हो जाएगा उमेश सिंह। ठीक है दोस्तों, जिसने सी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही। आपका अगला सवाल देखते हैं कि असुमेलित युग्म को छांटिए। इसमें आपका कौन सा है वो असुमेलित है। अजरक प्रिंट कहाँ की? बताओ दोस्तों, अजरक प्रिंट है वो बालोतरा की। तो ये तो आपका सही है। जाजम ये भी चित्तौड़गढ़ की। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की। ठीक है दोस्तों, ये अकोला हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर ही पड़ता है। तो लहरिया है वो आपकी अजमेर की नहीं होगी, वो जयपुर की। लहरिया कहाँ का है? जयपुर का। ठीक है दोस्तों, जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि लहरिया अजमेर का नहीं है। इसमें असुमेलित पूछा है तो सी आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं आपका कि राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? बताओ दोस्तों, राजस्थान की जो बोलियाँ थी उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला कौन सा विद्वान था? ए घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, बी G.H. ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सी J. ग्रीसन या डी श्यामल दास? जिन्होंने श्यामल दास ने लिखी थी वीर विनोद। ठीक है दोस्तों, वीर विनोद पुस्तक थी वो इन्होंने लिखी। ठीक है, यहाँ पे सही लिखा नहीं रहा है भी। वीर विनोद लिखी थी श्यामल दास ने, और कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी वो आपको बुक कमेंट के अंदर बताना है। तो देखो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा ये बताइए। G.A. ग्रीसन ने लिखा था कि राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले इसने किया था। ठीक है दोस्तों, और राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसमें आपका सी आंसर हो जाए। जिसने सी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखते हैं। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो? ए दिलवाड़ा मंदिर को कहते हैं, बी किराड़ू मंदिर,
सी रणछोड़ राय मंदिर या डी भंड-देवरा मंदिर। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा। तो देखो किराड़ू का जो मंदिर है वो कहलाता है राजस्थान का खजुराहो। जिसने भी आंसर बताया है उन सभी का आंसर सही है। और आप एक सवाल मेरे को बताइए कि भंड-देवरा मंदिर इसको कहाँ का खजुराहो कहते हैं। इसको भी कहा जाता है भंड-देवरा खजुराहो कहाँ का कहते हैं, कि आपको कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए किसी अन्य वीडियो में साथ हैं। और बताइए ये आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ में।